ओम शांति। 19/10/2023 आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। पढ़ाई का शौक निश्चय बुद्धि बच्चों को रहेगा। बाप दादा उन बच्चों से खुश होते हैं जो सर्विस का समाचार देते हैं। देवी दुनिया में, स्वर्ग में, है ना, अच्छी दुनिया में जहाँ सुख शांति है, उस दुनिया में सिर्फ वही जा सकते हैं जो अच्छी रीति राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाने वाला निराकार है। मुरली राजाई स्थापित करने की क्या है? पढ़ाई है। कहते हैं श्री कृष्ण की मुरली में खुदाई जादू है। इसका मतलब क्या हो गया? या तो ऐसे कहना चाहिए श्री कृष्ण की मुरली में कृष्ण जादू है तो एक हो जाते, लेकिन कहा श्री कृष्ण की मुरली में खुदाई जादू, यानी कि श्री कृष्ण अलग है और खुदा अलग है। तो श्री कृष्ण कौन है? देवता है और खुदा परमात्मा है। मीरा का नाम भक्तमाला में गाया गया है, ज्ञानमाला में नहीं गाया गया है। परमात्मा वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण बीके द्वारा। प्रैक्टिकल में परमात्मा की संतान बीके हैं। बच्चे किसके और फॉलोअर्स किसके हैं? बच्चे बनते हैं हम परमात्मा के, और फॉलोअर्स धर्मपिता के, महात्मा के फॉलोअर्स बनते हैं, और बच्चे सिर्फ परमात्मा के बनते हैं। परमात्मा से राज्य अर्थात राज्य लेना, अर्थात क्या है? राजयोग सीखना पड़ेगा। परमात्मा से राज्य अर्थात राज्य लेना, अर्थात राजयोग सीखना। परमात्मा के राज्य को कृष्णपुरी स्वर्ग कहते हैं। विष्णुपुरी स्थापन होती है संगम युग पर। इस संगम युग पर, संगम युग किसके लिए है? सिर्फ बीके के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। राम कौन है? राम है शिव बाबा, और सीता है आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा। और रावण है ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अहंकार जो है अंदर भर गया है, वो क्या है? रावण है। और लंका है ये पूरी दुनिया, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा ये क्या सभी में है। तो लंका क्या है? ये पूरी दुनिया लंका है। हमें धोखा कौन देता है? यही माया, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें धोखा देता है। भक्ति में तुम माता पिता कहते हो, भक्ति में गाते हैं तुम माता पिता, ये किसके लिए गाते हैं? ये शिव बाबा के लिए गाते हैं, उस निराकार परमात्मा के लिए गाते हैं। किसको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं? शिव बाबा को याद करने से। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना बीके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ से करते हैं। आज का वरदान है ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी की पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। तो कर्म बंधन मुक्त होना है। कर्म बंधन मुक्त कैसे होंगे? फिलॉसफी को जानकर, कर्म की फिलॉसफी को, भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानकर ही हम कर्म बंधन मुक्त बन सकते हैं। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता रहेगा। आज का स्लोगन है, तो आज का वरदान क्या है? कर्म बंधन मुक्त। तो आज हमें फिलॉसफी को जान के कर्मों की और कर्म बंधन मुक्त रहना है। आज का स्लोगन है अपने सम्मान की सीट पर सेट रहना है। मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस सीट पे सेट रह के हमें सेट पे सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अगर हम आज सारा दिन का स्लोगन रहेगा हमें अपनी सीट पे रहना है सम्मान की, तो माया हमारे सामने नहीं आएगी। अब मुरली विस्तार से। 19/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता है। बाबा अपने मध्यकार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। गीत है चलो चले माँ।
ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलें। चलने का भी राज समझाना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। बल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परमपिता परमात्मा, जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवानवास लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू है ना। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं। आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये बरोबर राजयोग है, अर्थात रजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ की मुरली की कोई बात नहीं है। ये बातें ही निराली है। ये किसी को भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है। यह है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो। हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर है। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो समझाना चाहिए। ये ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके क्योंकि वह तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये युक्ति रची है, परंतु यह सब बातें समझाने वाला वह एक है। दिखलाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा, सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, हसमुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूर है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोवर तो कभी वर्षा ले न सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर्स कहेंगे बच्चे नहीं, क्राइस्ट के फॉलोवर कहेंगे बच्चे नहीं। बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोवर ही कहेंगे बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा है और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है, यह साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर
निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा कोई कारण से रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज़ पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना, वह सब भी चक्कर में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जाड़ में डिटेल है, चक्कर में नटशल है। समझाया भी है वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है, पहले एक धर्म रहता है फिर वृद्धि होती है। जाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है, कितना सहज राज है। ड्रामा और जाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। वेद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा इस वर्ग की स्थापना करते हैं जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर है, वेद का बाप आते ही है कल्प के संगम युग। गीता में भूल कर दी है, गीता से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं, ऐसे नहीं वहाँ कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं है, उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया, भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि ये हमारा वेद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है, निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टेन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे, वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापना हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुओं के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाले प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब है कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है। सभी मनुष्य के फीचर्स ड्रामा में नूंद है, पार्ट बजाने के लिए। सभी मनुष्य के फीचर्स ड्रामा में नूंद है, पार्ट बजाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तब भी पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ओहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विशयंती और निश्चय बुद्धि विजयंती। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरी तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरी तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना है कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघन डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ दिया। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, यह तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते हैं, बाप अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना शिवाय नमः, तुम माता पिता, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ,
इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विष्णु ही विष्णु बन पालना करते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते हैं, कभी यह भी समझाते हैं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता है, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। संदेशी फट से नाम ले आई। वेद के बाप ने नाम रखे, वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए। ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। यह पॉइंट्स जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए। तब बाप की दिल से चढ़ेंगे, तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुशी खुराफात की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोवर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो। बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजेश्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें बाप दादा को जवाब देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, दिलवा शिकवा, प्रेम से याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। आज का वरदान देखना है। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ और वरदान दे रहे हैं। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। तो हमें कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसको पहचान कर चलना है। अगर उसको पहचान के चलेंगे, ज्ञान स्वरूप बनकर चलेंगे, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे उससे। तो आज का वरदान है हमें कर्म बंधन मुक्त। तो आज हमें कर्म बंधन मुक्त बन के रहना है। हर कर्म का जो भी एक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे फेवर में है, हमारे अगेंस्ट है, तो लेकिन उसकी कर्म की फिलॉसफी को पहचानना है,
फिर उस पर रिएक्शन देना है। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता है, तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन क्या रहेगा? अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो। सम्मान, मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं पदम पदम भाग्यशाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अगर हम इस सम्मान की सीट पे रहना है आज हमें सारा दिन, तो हमारे पास माया नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।